संसद से लेकर सड़क तक किसान आंदोलन की गूंज। अमेरिका ने किया कृषि कानूनों का समर्थन। तेल कंपनियों ने बिगाड़ा रसोई का बजट। रसोई गैस सिलेंडर में 25 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली मुंबई में पेट्रोल अपने उच्चतम स्तर पर। चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह की पीएम ने की शुरुआत। मोदी बोले किसानों को सशक्त बनाने की कर रहे हैं कोशिश। शिमला में इस सीजन की सबसे पहली बर्फबारी। झूम उठे सैलानी, बागबानों के भी खिले चेहरे। नोएडा के वेब मॉल में वेश्यावृत्ति का भंडाफोड़। पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। किसान आंदोलन की गूंज सड़क से लेकर संसद और देश से लेकर विदेशों तक सुनाई दे रही है। इसी बीच अमेरिका ने मोदी सरकार के कृषि कानूनों का समर्थन किया है। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि इन सुधारों से दुनिया में भारत का बाजार में कद बढ़ेगा। इसी के साथ ही जो बाइडेन प्रशासन ने कहा कि कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध एक संपन्न लोकतंत्र की बानगी है। दूसरी तरफ अमेरिका के कई सांसदों ने किसान आंदोलन के समर्थन में बयान दिया। सांसद हेली स्टीवेंस ने कहा कि भारत में नए कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की खबर से चिंतित हूँ। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस समय खतरे में है। सर्दी के मौसम में सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता के पसीने निकाल दिए। आज से तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया है। साथ ही रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ है। दिल्ली और मुंबई में यह 694 से बढ़कर 719 रुपए का हो गया है। इससे पहले 15 दिसंबर को भी इसकी कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया गया था। वहीं डीजल की कीमतों में 35 से 37 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल भी 34 से 35 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आजादी की लड़ाई के दौरान घटी चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना का शताब्दी समारोह आज से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। इस दौरान पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने बजट में किसी पर भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। देश की तरक्की में किसानों ने अहम योगदान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने मीडिया को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस दौरान की पहली बर्फबारी हुई। इस कारण रिज मैदान और माल रोड बर्फबारी से पूरी तरह सफेद हो गया है। रिज मैदान पर बर्फबारी शुरू होते ही सैलानी झूम उठे। वहीं ताजा बर्फबारी से राजधानी का ऊपरी शिमला से संपर्क टूट गया। बर्फबारी होने से बागवानों के चेहरे खिल गए हैं। ताजा बर्फबारी सेब और दूसरी फसलों के लिए संजीवनी साबित होगी। वहीं बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को भी रफ्तार मिलेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद शीतलहर का भी प्रकोप देखा जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 18 के वेब मॉल में चल रहे स्पा सेंटरों में पुलिस ने छापेमारी की। इसमें एक स्पा सेंटर में वेश्यावृत्ति किए जाने के सबूत मिले। इस दौरान 4 युवतियों को गिरफ्तार कर पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया है। वहीं स्पा संचालक मौके से फरार हो गया। कल देर रात हुई इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने सभी स्पा सेंटर पर नकली कस्टमर भेजे थे। उसमें से कुछ सेंटरों में स्पा की आड़ में वेश्यावृत्ति का काम हो रहा था। छापे के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।